सर्वाइकल कंप्रेशन, जिसको आम लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि गर्दन के मोहरों में नस का दब जाना। ये नस क्यों दबती है और किन लोगों में दबती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहले आपका पोस्चर इसमें आ जाता है कि आपका जो पोस्चर है वो बैठने का कैसे है। अगर आप ज़्यादा टाइम सर झुका के बैठते हैं तो जिससे आपके जो हमारा खाने पीने का सिस्टम है, जिसमें आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो है, मोहरों में नस का दब जाना है, वो इसका ट्रीटमेंट क्या है। आपके मोहरों की एडजस्टमेंट करते हैं जिससे आपकी जो नस है उस पर दबाव है वो काफ़ी हद तक कम हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नौरीन कासिम है और बाय प्रोफेशन मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट और पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सर्वाइकल कंप्रेशन, जिसको आम लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि गर्दन के मोहरों में नस का दब जाना। ये नस क्यों दबती है और किन लोगों में दबती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके कॉजेज क्या हैं, ये सब आज के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अब जो सर्वाइकल कंप्रेशन है या नस का दब जाना, अगर इसके हम कॉजेज की बात करें तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स है। सबसे पहले आपका पोस्चर इसमें आ जाता है कि आपका जो पोस्चर है वो बैठने का कैसे है। अगर आप ज़्यादा टाइम सर झुका के बैठते हैं तो जिससे आपके जो मसल्स हैं वहाँ के वो खिंचना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो नस पे है वो एक दबाव डालते हैं और आपकी नस दब जाती है, और जिसकी वजह से जो आपको एक टिंगली सेंसेशंस और नमनेस आना फील आना शुरू हो जाती है आपके बाजू और नेक, और इवन के सम टाइम सिवियर कंडीशंस में आपके सर की तरफ भी आपका सर सुन रहना शुरू हो जाता है। अब दूसरा जो मेन फैक्टर है वो हमारा खाने पीने का सिस्टम है, जिसमें आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, आपके विटामिन डी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आपकी बोन्स बहुत वीक हैं, आपके जो मसल्स अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो भी आपका जो है वो नर्व कंप्रेशन की तरफ जाने का खदशा रहता है। दूसरी चीज़ है हमारे सोने का पोस्चर क्या होता है। सोने में कुछ लोग उल्टा सोते हैं, कुछ लोग सीधा सोते हैं, कुछ लोग करवट में सोते हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ फैक्टर मैटर करती है वो आपका पिलो है। आप पिलो ज़रूर से ज़्यादा छोटा या बड़ा तो नहीं ले रहे, आपको हमेशा एक एवरेज साइज़ का पिलो लेना चाहिए। बल्कि अगर छोटा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बहुत बड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो नेक के पट्टे हैं वो अकड़ाव में चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जो पट्टे हैं वो कंप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब बाकी जो इसमें फैक्टर आता है वो वर्कर्स जिनका 24 घंटे लैपटॉप पे काम है, ख़ास तौर पे आईटी वर्कर्स जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? उनका प्रोफेशन है, उन्होंने तो इसको लाइफ टाइम लेके चलना, लेकिन वो इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। अगर हम इसके सर्वाइकल कंप्रेशन के सिम्टम्स की बात करें कि हमें कैसे पता लग सकता है कि हमारी जो नस है वो दबी हुई है, तो उसमें सबसे जो मेन सिम्टम आपका आता है वो नेक में पेन है। ठीक है, और जब नेक में आपकी पेन आती है तो वो नस जो आपकी दब रही होती है, जब दबती है तो आपका पूरा बाजू वो सुन्न होना शुरू हो जाता है। ये अब डिपेंड करता है कि आपकी जो नस है वो राइट या लेफ्ट की दबी हुई है। अगर आपकी राइट साइड की दबी हुई है तो आपका जो सीधा हाथ है सुन्न होना शुरू हो जाएगा और आपको एक वीकनेस सी फील होगी, और यही जो आपका अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो आपका जो है वो सर सुन्न होना शुरू हो जाता है और पेशेंट कहता है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी भारी रहने लगता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि जो सर्वाइकल कंप्रेशन है, मोहरों में नस का दब जाना है, वो इसका ट्रीटमेंट क्या है। नॉर्मली हमारे पास पेशेंट आता है कोई भी नर्व कंप्रेशन के साथ, वो कहीं भी दब सकती है, आपकी कमर के मोहरों में दब सकती है, नेक के मोहरों में दब सकती है। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें कहा है कि ऑपरेशन करवा लें, ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन कोई भी आपका किसी भी मोहरे में कोई प्रॉब्लम या नस का दब जाना, उसका हल सिर्फ सर्जरी ही नहीं है। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमारे पास कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। ठीक है, जिसको हम आपके मोहरों की एडजस्टमेंट करते हैं जिससे आपकी जो नस है उस पर दबाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं जो पेन को रिलीव करती हैं और आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तीसरी चीज़ एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है। ये भी आपके जो मस्कुलर जो पेन्स हैं और उनकी जो स्ट्रेंथनिंग है उसमें भी काफ़ी काम करता है। बाकी इसमें आपकी कुछ हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशंस आ जाती है। अगर आपकी कोई वीकनेस है जिसमें आपकी बॉडी में कोई कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है लेकिन आपसे फिर भी मैनेज नहीं हो रही, तो उसके बाद फिर हम पेशेंट को सप्लीमेंट्स का बता देते हैं कि आप फिर मल्टीविटामिन्स लें साथ साथ, ताकि आपकी जो एक वीकनेस आ रही है वो पूरी हो जाए। और बाकी ट्रीटमेंट हमारे पास डिफरेंट मशीनें होती हैं, उससे जो है हम आपका जो नर्व का जो कंप्रेशन है वो रिलीज़ करते हैं। अब जितने भी हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं ये हर पेशेंट पे सारे नहीं अप्लाई किए जाते, ये डिपेंड करता है पेशेंट के प्रॉब्लम किस डिग्री का है, उसकी सिवियरिटी क्या है और ये कब से, और एज वाइज जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो चेंज होता रहता है। अब जो मेन हमारे पास जो ट्रीटमेंट है मोहरों में नस का दब जाना, खासतौर पर गर्दन के जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो मेन हमारे पास ट्रीटमेंट है वो आपके मोहरों को अगर देखें
देखें, अगर आपका कंप्रेशन आ गया तो आप मतलब कि आपके मोहरे के बीच में जो स्पेस वो रिड्यूस हो चुकी है। हम ट्रैक्शन देते हैं जिससे जो स्पेस वो क्रिएट होती है और जो नस है वो थोड़ी रिलीज होती है और इससे आपकी पेन में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। और वहीं के पट्ठों को हम स्ट्रेंथन करवाते हैं, आपके मत्थे मजबूत होंगे और आपका जो मजीद कंप्रेशन की तरफ जाने का खदशा नहीं होगा।